हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है सोशल साइंस में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का जो सोशल साइंस में जो चैप्टर 9th है क्लास 7 का गवर्नमेंट के बाईलैंग्वेज क्लास में समझेंगे। बाईलैंग्वेज क्लास मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वीडियो का ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर कि गवर्नमेंट होता क्या है। पहले हम विस्तार रूप से पहले समझेंगे, इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। याद रखिएगा। तो व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी सरकार वह संस्था है जो देश या राज्य को चलाती है। आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में कितने स्टेट है? 28 है। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? याद रखिएगा 8 है। 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। सरकार कानून बनाती है, देश की रक्षा करती है, जनता की भलाई के लिए काम करती है। ये सब गवर्नमेंट का जो है मतलब कि फंक्शन है, यानी काम है। याद रखिएगा। माने देश या राज्य को चलाती है। ठीक है। सरकार जो है कानून यानी लॉ बनाती है, देश की रक्षा करती है, यानी देश को जो है प्रोटेक्ट करती है, और जनता की भलाई के लिए जो है काम करती है। अगर ऐसे गवर्नमेंट नहीं करती है तो सरकार अगर ऐसे गवर्नमेंट जो है नहीं करेगी तो क्या होगा? अव्यवस्था फैल सकती है। माने अव्यवस्था जो है मतलब कि कोई भी नियम रूल नहीं रहेगा तो उस देश में क्या होगा? मतलब अव्यवस्था हो जाएगा, यानी सभी लोग आपस में लड़ने और मरने लगेंगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए। एक गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट का काम ही होता है कि लॉ बनाना, लोगों को कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। गवर्नमेंट का काम है देश की रक्षा करना है। अगर अदर देश जो है हमारे कंट्री पर जो हमला बोलते हैं तो गवर्नमेंट उसको बचाने का भरपूर प्रयास करती है, और जनता की भलाई के लिए भी काम करती है। जनता मतलब कि भलाई के लिए। अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, तो गरीब आदमी को देखिए, कभी कभी आप लोग गांव में देखे होंगे, गरीब आदमी को सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है चावल राशन देती है, और अमीर आदमी को नहीं देती है। तो उसको समानता लाने के लिए जो है गवर्नमेंट का ये जो है काम ऐसे करती है, अक्सर देखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर कि आखिर गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है। गवर्नमेंट, अब यहाँ पर गवर्नमेंट इज द एन ऑर्गेनाइजेशन डेट रन्स अ कंट्री और स्टेट। ठीक है। इट मेक द लॉ, प्रोटेक्ट द कंट्री एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। विथआउट गवर्नमेंट देयर द डिस वुड बी द डिसऑर्डर। याद रखिए डिसऑर्डर। जो बात यही समझा है हिंदी में, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम गवर्नमेंट का जो है फंक्शन स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, काम क्या है। सरकार के जो काम है मुख्य रूप से यानी निम्नलिखित है। जैसे देश की बाहरी आक्रमण में रक्षा करना, वही जो बताए, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधा देना, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। जनता के अधिकार की रक्षा करना, ये सब जो है गवर्नमेंट का फंक्शन है या काम है। आप लोग समझ गए होंगे। सरकार को मुख्य रूप से काम जो है निम्नलिखित है। देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। मान लीजिए पाकिस्तान जो है हमारे भारत पर मतलब कि क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो उसका रक्षा करना, या मतलब कि अपने देश में जितने भी जनते हैं उनको रक्षा करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाना यानी लॉ जो है बनाए रखना, यानी कोई व्यक्ति जो है गलत काम कर रहा है और एक आदमी सही काम कर रहा है, तो गलत काम कर रहा है तो उसके साथ मतलब कि कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए ताकि उसको सज़ा मिले और सही रास्ता पर चल पड़े। ठीक है। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधा देना है। मैंने कह रहा है कि शिक्षा, एजुकेशन में जो है शिक्षा बच्चों का जो है हर मैंने देश में जो है शिक्षा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए आजकल जो है जो नेता लोग के बच्चे हैं, वो लीडर के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं। यानी कहीं कहीं देखिएगा कि अभी हमारे जो है भारत में जो है समानता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक हर जगह फॉलो करना चाहिए, हर जगह लागू कर देना चाहिए देश को। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 1 का भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, 2 का भी पढ़ना चाहिए, और जो नेता विधायक का जो बेटे हैं वो भी एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें।
तो इसलिए हमारे देश में एनसीईआरटी बुक जो है हर चाहे प्राइवेट क्लास हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, हर जगह जो है एनसीईआरटी बुक जो है लागू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य माने इसमें जो है गवर्नमेंट का काम होता है स्वास्थ्य माने हेल्थ, यानी हर हर व्यक्ति को हेल्थ भी ज़रूरी है, यानी शरीर को जो है शरीर में सभी लोग जो है मतलब कि स्वस्थ रहें। सड़क देखिएगा कहीं कहीं सड़क जो है ऊबड़ खाबड़ है, उसको बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट का काम होता है। बिजली कहीं कहीं जो है देखना गांव में कि बिजली नहीं पहुंच पाता है, तो बिजली पहुंचाने का जो है मतलब कि काम जो होता है गवर्नमेंट का ही होता है। और जनता के अधिकारों को रक्षा करना, और जनता के अधिकार जो है उसको भी रक्षा करना जो है मतलब कि जो है गवर्नमेंट का काम होता है, यानी फंक्शन होता है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर, वही चीज़ बताए मतलब कि देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। सॉरी ये है द मेन जो है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर, यानी कह रहा है कि सरकार के मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है, यही बात हुआ। टू द प्रोटेक्ट द कंट्री फॉर द एक्सटर्नल अटैक, मैंने एक्सटर्नल बाहरी जो है आक्रमण से रक्षा करना। द मेन द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मैंने कह रहा है कानून और स्वास्थ्य जो है बनाए रखे, याद रखिएगा। जो चीज़ें मैं अभी बस समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है। द प्रोवाइड फैसिलिटी, द प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ऑर्डर, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधा देना, ये जो है गवर्नमेंट का काम होता है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल, यानी जनता के अधिकारों के रक्षा करना, ये जो है गवर्नमेंट का मुख्य जो है यानी मेन जो है फंक्शन होता है। चलिए अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब समझेंगे कि मोनोर्ची यानी राजतंत्र क्या है, यानी मोनोर्ची क्या है। देखिए राजतंत्र क्या है, पहले हिंदी मीडियम से समझिए। राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा रानी देश भर पर शासन करते हैं। जो राजा रानी जो है जो है हमारे देश पर जो है मतलब कि क्या करते हैं, राज करते हैं, उसी को बोलते हैं मोनोर्ची यानी राजतंत्र बोलते हैं। सत्ता वंशानुक्रम से मिलती है, यानी देखिए कभी कभी अभी हाल ही में न्यूज में श्रीलंका में जो है मतलब कि वहाँ पर जो है मतलब कि माने सत्ता वंशानुक्रम मतलब कि होता है कि मान लीजिए राजा का बेटा ही मतलब कि अगला जो है मतलब कि जो राजा बनेगा, राजा का बेटा ही बनेगा और उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, मतलब कि वंशानुक्रम मतलब कि वंशानुक्रम से मतलब कि चलेगा। इसको बोलते हैं राजतंत्र यानी मोनोर्ची बोलते हैं, यानी परिवार के सदस्य को ही मतलब कि अगला जो है शासक बनाया जाता है, उसी को हम मतलब कि मोनोर्ची बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब राजा और रानी जो है जब शासन करते हैं तो उनका बेटा जो है मतलब कि राजा रानी के जो बेटा है वही मतलब कि अगला जो है मतलब कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोर्ची। याद रखिएगा क्या कहते हैं, मोनोर्ची। देखिए मोनोर्ची इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच अ किंग और किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री, पावर इज द पासेड थ्रू द फैमिली हेरेडिटरी सिस्टम। मोनोर्ची इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री, पावर इज पासेड थ्रू द फैमिली हेरेडिटरी सिस्टम। मैंने कह रहा है कि राजा जो है राजतंत्र वे है जो राजा रानी का जो है मतलब कि शासन चलता है और राजा रानी का ही मतलब कि बेटा जो है अगला शासक बनेगा, उसी को बोलते हैं मोनोर्ची। अब बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट पे समझते हैं। अगला पॉइंट ये है डिक्टेटरशिप, यार डिक्टेटरशिप जो है तानाशाही क्या होता है, व्हाट इज डिक्टेटरशिप। द डिक्टेटरशिप इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन होल्ड ऑल द पावर, पीपल हैव द लिमिटेड राइट एंड इलेक्शन मे नॉट बी फायर और मे नॉट हैपन। यानी कह रहा है कि तानाशाही क्या है, तानाशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति होती है, जनता को कम अधिकार मिलता है, चुनाव नहीं होते हैं, केवल दिखावे के लिए होते हैं, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। देखिए तानाशाही उसको बोलते हैं कि एक आदमी के मतलब कि हाथ में पूरा शक्ति होता है, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अगर वो जो चाहेगा जो मर्जी करेगा वो कर सकता है। मन किया कि आज जो है भारत को 10 दिन बंद करना है तो बंद कर सकता है। अगर वो मन किया कि नहीं आज भारत के लोग जो हैं सभी बच्चे जो है
मतलब कि जो है स्कूल ना जाए तो वो कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, ठीक है। और चुनाव जो है लड़ा जाता है, जो चुनाव लड़ा जाता है मतलब कि वो दिखावा के लड़ा जाता है। याद रखिएगा क्या किस लिए लड़ा जाता है, दिखावे के लिए। कि देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग सुने होंगे कि मोदी जी जो है, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी जो है मतलब कि जो जीते हुए हैं वो वोट चुरा के जीते हुए हैं, आप मतलब कि सुने होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरफ से मतलब कि तानाशाही है, यानी शक्ति उनके पास पूरा है। और मतलब कि शक्ति पूरा, हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, एक शक्ति पूरा उन्हीं उन्हीं के पास क्या है, मतलब कि है कि जब चाहेंगे जब मतलब कि माने इलेक्शन जीत सकते हैं, जब चाहेंगे इलेक्शन हार सकते हैं। अब पूरा अधिकार जो है उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप, बोलते हैं नहीं तानाशाही बोलते हैं। याद रखिएगा, आप डिक्टेटरशिप आप समझ में आए होंगे, यानी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति होती है, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही बोलते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट ये है डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, यानी लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी बोलते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप लोग बताइएगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म अ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। द गवर्नमेंट इज द अकाउंटेबल टू द पीपल। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। जो इंडिया है, हमारा भारत जो है, ये डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, माने लोगों का शासन हो, जहाँ लोगों का शासन हो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और भारत जो है एक प्रकार का क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यानी हमारा भारत जो है एक डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ जो है माने लोगों के द्वारा जो है क्या होता है, चुनाव होता है। याद रखिएगा, लोग जिसको चाहेंगे पीपल जिसको चाहेंगे उनको मतलब कि राजा बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर लोग जिसको नहीं चाहेंगे उनको नहीं बना सकते हैं। तो हमारा इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, क्या है, डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा। अब चलते हैं कि डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण काम क्या है। देखिए डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण काम है, democracy is important because it gives equal rights to all. People have the freedom of the speech and the right to vote. The government is formed by the will ऑफ द पीपल। यानी कह रहा है कि जो मतलब कि डेमोक्रेसी है, इसका काम क्या है। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये डेमोक्रेसी का जो है महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर जिस देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ देखिए बोलने का मतलब कि जो है अधिकार जो है, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, उनका इच्छा है अपना जो है मतलब कि बोल सकते हैं। सरकार जनता की इच्छा से बनाती है। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कि हम जिसको मन किया उसको मतदान कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का यही महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए जाइए रूस में, अगर रूस में जाते हैं, अगर वहाँ डेमोक्रेसी में अगर कोई भी गवर्नमेंट के जो है मतलब कि बुराई कर दिया कोई भी व्यक्ति, और अगले दिन ही उसको क्या किया जाएगा, जेल में उठा के डाल दिया जाएगा, दूसरा दिन पतो नहीं चलेगा। लेकिन हमारे भारत में ये ऐसा नहीं है। देखे हुए कोई लोग मोदी जी को गाली देते हैं, कोई नीतीश जी को गाली देते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है डेमोक्रेसी है। कैसा है, डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा। और वही अगर चलते हैं, आपको जैसे कि आपको रूस में हो गया, चीन में भी वही रूल है। और चीन में भी है, अगर सरकार के कुछ जो अगर विपरीत कोई बोलता है, सरकार के जो गवर्नमेंट के कोई शिकायत करता है, तो वहाँ पर दूसरा दिन वह व्यक्ति नहीं दिखाया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। वे हमारे भारत में नहीं है। यहाँ पर सभी लोग फ्रीडम है, यानी स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट पे समझते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कह रहा है कि संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पहले एक पॉइंट समझेंगे, इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इट इज द कंट्री
काउंटेन है, सॉरी इट ए content rule for the running the country and the rights of citizen। यानी कह रहा है द constitution is the supreme law of the country। it contains rules for the running the country and the rights of citizen। यानी कह रहा है कि संविधान वे है, कॉन्स्टिट्यूशन वे है जो संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान जो है देश का क्या होता है, सर्वोच्च लॉ होता है। इसमें देश को चलाने के लिए नियम और नागरिक को क्या किया गया है, अधिकार जो है लिखा हुआ है कि हर मतलब कि नागरिक को जो है, नागरिक मतलब कि आदमी को जो है, एक आदमी को कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अगर कोई गलती काम करता है तो उसको सज़ा क्या होना चाहिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट लॉ जो है हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो है हमारे देश में 3 कोर्ट है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ मतलब कि जो है जो गवर्नमेंट जो है लॉ बनाई है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, काम फॉलो कराती है। और वही जो है फॉलो हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट से बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देखिए कहीं भी कोई व्यक्ति को केस करना होता है, कहाँ करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस करता है तो मान लीजिए कि एक राम हो गए और एक सीता हो गई, एक राम एक मोहन रखिए। राम ने केस किया मोहन पर, राम ने केस किया किस पर, मोहन पर। तो राम ने केस किया मोहन पर। अच्छा, राम कहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मोहन पर केस किए तो मोहन को कहे राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि ये हमारा जो है सामान चुरा लिए हैं, ठीक है, हमारा सामान जो है मैंने ये क्या किए हैं, चुरा लिए हैं। जब ये सामान जो है चुरा लिए हैं तो ये क्या किए कि हमारा सामान दीजिए, तो मोहन बोले कि नहीं देंगे। तो ये गए कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है जज यहाँ जो बैठे हैं ये फैसला सुनाते हैं कि अब जो है मोहन को जो है, आपको देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पर राम है और यहाँ मोहन है। तो जो राम केस करने गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो और यहाँ के जो जज हैं इन पर मतलब कि 10 साल का मतलब कि सज़ा सुना दिए, 10 साल का जेल सुना दिए। तो जब 10 साल का जेल सुना दिए तो ये भागल कहाँ आएंगे, हाई कोर्ट आएंगे कि हे हजूर, यहाँ भी जज बैठे हुए हैं, ये राम जो है लड़का ये हमको गलत से फंसाया हुआ है। तो ये गलत से जब फंसाया हुआ है तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट बोले कि राम फिर यहाँ भी दौड़ लाते हैं कि नहीं हुजूर, ये जो है मोहन जो है ये हमारा चोरी किए हुए हैं, मेरे पास सबूत है, तो ये भी जो है बेल नहीं देंगे। बोले कि नहीं, तुमको अब 10 साल जेल होना ही चाहिए। फिर ये मोहन जो है भाग लाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। माने पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं मोहन बोलते हैं कि हजूर हमको ये गलत से फंसाया गया है, ये जो राम जो है मतलब कि हमको गलत केस किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि राम को बुलाएगा कि चलो राम इधर आओ, क्यों इस पर केस किया है। तो अब कहे कि ये राम बोलेंगे कि ये बुक लिया है मेरा। जब बुक लिया है तो आपके पास सबूत क्या है, तो बोलेंगे कि ये मेरा सबूत है। तो अब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज बोलेंगे कि मोहन से कि इसके पास सबूत है, तुमको क्या कहना क्या है। तो मोहन कहेंगे कि नहीं, मेरे घर में जो है ये बुक रखा हुआ था राम का, यही जो है मतलब कि मेरे बुक घर में से क्या किए हैं, निकाल लिए हैं और हम पर चोरी का आरोप लगा दिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, उनको बेल दे देंगे, किसको, मोहन को। यही होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंतर। आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ से MCQ। वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा छोटा सा कार्य है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ से चलते हैं, अब हम MCQ लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या क्या समझाएं, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के बाद आपको क्या समझाएं। चलिए एक बार रिवाइज हम करवाते हैं, हम समझाए हैं क्या क्या। देखिए, पहला गवर्नमेंट समझा है, गवर्नमेंट का काम होता है देश की रक्षा करना। ये गवर्नमेंट का मुख्य काम क्या है, ये सब हम स्टडी करा दिए। फिर मोनोर्ची क्या होता है, मिनोर्ची माने राजतंत्र क्या होता है, जहाँ राजा रानी जो है मतलब कि शासन करते हैं उसको मोनर्ची बोलते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रोशिप क्या होता है,
डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, तानाशाही उसको बोलते हैं जो सरकार जो है हाथ में मतलब कि अपना जो है पूरा लॉ ले ली, पूरा कानून ले ली और पूरा शक्ति ले ली, उसी को डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, आप ये बात समझ में आ गया कि लोकतंत्र जो है मतलब कि लोगों के द्वारा चुना गया है, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं, लोग जो चाहेंगे वही होगा। डेमोक्रेसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमारा इंडिया में जो है डेमोक्रेसी जो है लागू है और वही फॉलो होता है। इसके बाद आप समझ गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, इसके बारे में आप स्टडी कर लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान, एक जो है मतलब कि जो कानून जो बना होता है सबके लिए बराबर होता है और सबको जो है फॉलो कराता है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब कि ये जो है कानून जो है मतलब कि सारा लिखा हुआ है, रखा हुआ है और उसी के अनुसार जो है हाई कोर्ट और मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है काम करता है। अब यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब यहाँ से MCQ लगाएंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या है। देखिए ऑप्शन में है, देखिए खेल का टीम है, सपोर्ट टीम्स है, या ऑर्गेनाइजेशन दैट द रूल और कंट्री है, देश चलाने वाली संस्था है, या स्कूल है, मार्केट है। तो ऑप्शन कौन चला जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स अ कंट्री, यानी देश चलाने वाली संस्था है। याद रखिएगा, देश चलाने वाली क्या है, संस्था है। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, मैंने सरकार का मुख्य काम क्या होता है। सरकार का मुख्य जो काम होता है, प्रोटेक्ट कंट्री एंड मेक्स लॉ, यानी देश की रक्षा करना और कानून बनाना, ये सरकार का जो है मेन जो है काम होता है। देखिए अगला ये है कि इन मोनोर्ची पावर इज इन द हैंड ऑफ, माने राजतंत्र में शासन किसके पास होता है। राजतंत्र में जो है शासन जो है किसके पास होता है, तो किंग और क्वीन, यानी राजा और रानी के पास जो है राजतंत्र का जो है शासन होता है। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर जो है मेरा नाम शो करेगा और वहाँ पर इसका PDF जो है मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर चैनल जो है नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ हो जाइए। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द डेमोक्रेसी मीन्स, यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन बी, यानी रूल ऑफ पीपल, यानी जनता का शासन होता है, जो कि अभी हम समझाए हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी जनता का शासन को ही बोलते हैं लोकतंत्र। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि इंडिया हैज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मैंने भारत का किस प्रकार की जो है सरकार है, भारत जो है किस प्रकार की मतलब की सरकार है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, डेमोक्रेसी, भारत जो है डेमोक्रेसी की सरकार है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, इन डिक्टेटरशिप पावर लाई विथ है, यानी कह रहा है कि तानाशाही में शक्ति किसके पास होता है। जो तानाशाही होता है किसके पास होता है, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी 1% के पास जो है तानाशाही में, यानी डिक्टेटरशिप में जो है होते हैं वो उनके पास एक व्यक्ति का जो है पास जो है पावर होता है। ऐसे में क्या होता है, देश का हानि ही होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन आर द हेल्ड इन विच सिस्टम, मैंने चुनाव किस प्रकार किस प्रणाली में होता है। चुनाव जो है किस प्रणाली में होता है, तो आपको मालूम होगा कि चुनाव जो है ये आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा, डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है मतलब चुनाव किस प्रणाली में होते हैं, यानी डेमोक्रेसी में होता है, यानी लोगों के द्वारा मतलब कि चुना जाता है, उसी को बोलते हैं चुनाव। अगला पॉइंट है कि हु मेक्स लॉ, यानी कानून कौन बनाता है। हु मेक्स लॉ, यानी कानून कौन बनाता है, तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी सरकार जो है क्या बनाता है, कानून बनाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इन मोनोर्ची पावर इज ऑब्टेन बाय, यानी राजतंत्र में सत्ता कैसे जो है मिलती है। राजतंत्र में सत्ता जो है कैसे मिलती है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, राजतंत्र में जो है राजा का बेटा राजा ही बनेंगे, उसको बोलते हैं वंशा अनुक्रम, यानी हेरिडिटी, याद रखिएगा, हेरिडिटी जो बोलते हैं यानी वंशा अनुक्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये, इन डेमोक्रेसी पीपल डू वाट, यानी लोकतंत्र में जनता क्या करती है। लोकतंत्र में जो जनता जो है क्या करती है, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी वोट, यानी मतदान करती है। लोकतंत्र में जनता क्या करती है, वोट देती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
वेल्फ आर मीन्स यानी जो है वेल्फ आर मीन्स यानी का मतलब क्या होता है? वेल्फ आर मीन्स का मतलब होता है पब्लिक गुड यानी जनता की भलाई। ऑप्शन ए जो है सही होगा। वेल्फ आर मीन्स मतलब होता है जनता की भलाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे क्या हम कह रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा प्रोटेटिंग जितना समझाए हैं सब्जेक्टिव सबका ऑब्जेक्टिव है, और अब शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ देख लीजिए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक इन द ड्यूटी ऑफ, माने बाहरी आक्रमण से रक्षा किसका काम होता है? कौन कौन बचाता है? टीचर बचाएगा कि गवर्नमेंट बचाएगा कि ट्रेडर बताएगा कि स्टूडेंट बचाएगा? कौन होगा? ऑप्शन बी जो है सही होगा यानी गवर्नमेंट। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मीन्स यानी लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ क्या होता है ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए जो है सही होगा यानी लॉ एंड द पीस यानी कानून और शांति। मतलब कि जो है लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ होता है लॉ एंड पीस यानी कानून और शांति। अगला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन फॉर ऑफ द गवर्नमेंट टुडे इज, माने आज जो है सबसे समान शासन जो है प्रणाली जो है कौन सी है? ऑप्शन बी जो है सही होगा नहीं डेमोक्रेसी है। याद रखिए डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलेटेड टू, माने संविधान की किससे संबंधित है? संविधान जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन बी जो है सही है यानी लॉ से जो है संबंधित है यानी कानून से संबंधित है। याद रखिएगा संविधान। अगला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट इज ए फॉर्मेड बाय यानी सरकार कैसे बनती है? सरकार जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा इलेक्शन से यानी चुनाव से बनती है। याद रखिए सरकार जो है कैसे बनती है? इलेक्शन से बनती है। आप लोग का ये मालूम होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज, संसद जो है का कार्य क्या है? अभी समझा है। संसद का काम होता है मेकिंग द लॉ यानी कानून बनाना। संसद का काम होता है कानून बनाना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट ये है कि इन डेमोक्रेसी अल्टीमेट पावर लाइज विथ, यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? लोकतंत्र में जो है सर्वोच्च शक्ति जो है किसके पास होता है? पीपल के यानी जनता के पास होता है। याद रखिए जनता के पास जो है लोकतंत्र में जो है शक्ति होता है। अगला पॉइंट ये है कि वोटिंग एज इन इंडिया इज, भारत में जो है मतदान की आयु जो है कितना होता है? माने भारत में लोग कितने साल में वोट देते हैं? ऑप्शन सी जो है सही होगा यानी 18 वर्ष के जो होते हैं तो वो वोट देते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि वाई डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स, यानी सरकार जो है कर क्यों लगाती है? सरकार जो है टैक्स क्यों लाती है? देखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा फॉर द पब्लिक वेलफेयर यानी जनता के भलाई के लिए। अगर सरकार जो है अगर टैक्स नहीं लगी तो जनता की भलाई कैसे कर सकती है? रोड कैसे बना सकती है? बिजली कैसे दे सकती है? हाँ, सेना को पैसा कैसे दे सकती है? ये जनता के ही पैसा देता है, तो टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। देखिए आ जाइए इंग्लैंड में क्या होता है? वहाँ पर जो है स्कूल के जो भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं चाहे जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर प्राइवेट नहीं दिखाई देंगे, सारा सरकारी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है टैक्स जो है लिया जाता है वे हर मजदूरा से लेती है जो है इंग्लैंड की सरकार हर लोगों से लेती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और हाँ, किसी के बच्चा जो है अगर पढ़ने जा रहा है तो कभी वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा। अगर गरीब के बच्चा को जब बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है? वहाँ पर एम्बुलेंस है और वे फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस आएगी और वो उस गरीब के बच्चे को उठा के ले जाएगी और ले जाके सारा कैमरा के माध्यम से आप घर पर बैठे के देख सकते हैं कि हमारे बच्चा को क्या, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और उसको सारा इलाज जो है कराकर और वही एम्बुलेंस से आपको घर पर पहुँचा देगी। तो ये जो है मतलब कि आप बात समझ गए होंगे। तो टैक्स बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो माने देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगला पॉइंट ये है अनदर नेम ऑफ द मनोर्ची इज, यानी करें मनोर्ची का दूसरा नाम क्या है? मनोर्ची का दूसरा नाम है ऑप्शन बी जो है सही होगा ना किंगशिप यानी राजतंत्र। मनोर्ची के दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, माने राजा के द्वारा मतलब शासन करना। अगला पॉइंट ये है कि किंग मोस्टली रूल्स इन, यानी किंग जो है
किंग जो है किंग्स मोस्टली रूल्स इन, यानी राजा अधिकतर कब शासन करते थे। राजा जो है अधिकतर जो है एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन समय में जो है राजा बहुत मतलब कि अधिकतर शासन करते थे। अब कहाँ राजा शासन कर रहे हैं, अब तो माने बहुत कुछ जो है लोग तेज तराज हो गए हैं, अब अलग अलग लोग जो है बन रहे हैं। गवर्नमेंट इज द अकाउंटेबल टू, यानी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू, यानी सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है, यानी ऑप्शन ए जो है पीपल को, यानी सरकार जो है कोई भी काम कर रही है वो किसको जवाब देगी, जनता को देगी कि हम ये काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज यानी संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं प्रोवाइड रूल, तो याद रखिएगा नियम प्रदान करना है। संविधान का रूल क्या है, नियम का प्रदान करना है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि डिक्टेटरशिप मीन्स, यानी तानाशाही जो है मतलब का अर्थ क्या होता है, माने डिक्टेटरशिप मीन्स यानी मैंने तानाशाही का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं रूल ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति का शासन को ही बोलते हैं तानाशाही, याद रखिएगा। तो हमारे भारत में कैसा है रूल, कैसा जो है यानी डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा। हाँ, डेमोक्रेसी प्रोवाइड यानी लोकतंत्र क्या प्रदान करता है, तो लोकतंत्र जो है क्या प्रदान करता है, ऑप्शन ए फ्रीडम स्वतंत्र, ऑप्शन बी जो है सेल वेरी यानी दास्ता, ऑप्शन सी जो है फियर है, याद रखिएगा। डी जो है नो राइट्स है, मैंने कोई अधिकार नहीं, तो ऑप्शन जो है सही ए चला जाएगा, यानी फ्रीडम, यानी जो लोकतंत्र जो है यहाँ पर मतलब लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्र है, लोग किसी को जो है चुन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये गाली किसी को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो चल जाइएगा जेल, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये ना हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज मतलब कि भारत एक क्या है, भारत एक क्या है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र है, याद रखिए भारत क्या है, रिपब्लिक है। अगला पॉइंट ये है कि हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, प्रतिनिधियों का जो चुनाव करता है पीपल करते हैं, ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी अगला पॉइंट ये है कि लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कानून क्यों महत्वपूर्ण है, कानून जो है क्यों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेंटेनिंग ऑर्डर यानी व्यवस्था बनाए रखना, जो है कानून जो है क्यों महत्वपूर्ण है, मेंटेनिंग ऑर्डर यानी व्यवस्था बनाए रखना, उसी को बोलते हैं क्या, लॉ जो है ज़रूरी है, यानी मेंटेन करके रखना। अगला पॉइंट ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट इज, मैंने सही कथन चुनी है, स्टेटमेंट है, थोड़ा आँख पर जो है ना लाइट मार रहा है, इसीलिए हम थोड़ा मतलब कि कभी कभी उजरा जा रहे हैं। हम तो ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, आप लोग समझ रहे हैं, और ऑनलाइन में जो है बहुत मैंने कम अभी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ मतलब कि बहुत बेहतरीन लाए, बहुत जल्दी जो है सिस्टम लेने वाले हैं, आप लोग का दिखाई देंगे बहुत जल्दी। तो 1000 जो है आप लोग का लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। हम अपना जो है अब हमको देखना चाहते हैं कि नहीं फेस टू फेस पढ़ाइए, तो पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा उस दिन जो है हम फेस टू फेस आप लोग का जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट इज माने करेक्ट, डेमोक्रेसी जो है ऑप्शन जो है ए सही होगा, डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ द पीपल सही है, यानी लोकतंत्र जनता का शासन है, ये सही है। मिनोर्ची जो है रूल ऑफ द पीपल, ये गलती है। राजतंत्र जो है राजा का मतलब कि आपको मालूम होगा कि राजा का जो है बेटा राजा ही बनेगा, ये जनता का शासन, ये गलत है। अच्छा, सी नंबर है डिस्ट्रोशिप यानी रूल ऑफ द पीपल, तानाशाही क्या होता है, जनता का शासन होता है, नहीं, तानाशाही मतलब एक आदमी के मतलब कि एक आदमी के हाथ में शक्ति होता है। आर्मी रूल्स यानी डेमोक्रेसी यानी सैन्य शासन क्या होता है, मतलब सैन्य शासन जो है लोकतंत्र होता है, जी नहीं, ये गलत है, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए और विस्तार से कीजिएगा, जो बच्चे एक बार लिख देते हैं याद होता है। तो हाउ मेनी मेन्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर द देयर, यानी कि सरकार के कितने मुख्य जो है प्रकार के मुख्य प्रकार होते हैं, याद रखिए। दूसरा जो है पॉइंट ये है इन डेमोक्रेसी हु होल्ड अ सुप्रीम
पावर, माने लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिट इन इंडिया, माने कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का सरकार है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हु रूल्स द कंट्री इन द मोनर्ची, यानी राजतंत्र में देश का शासन कौन चलाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो है माने संविधान किस देश का सबसे बड़ा कानून होता है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द विच कंट्री। अब बस आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। और ये जो है जितने भी होमवर्क पूछे हैं इसको कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो कैसा लगा है आप लोग का फीडबैक ज़रूर दीजिए, थैंक यू।